महाराष्ट्र में नहले पर दहले की राजनीति जारी है। यहां कौन कब किसके साथ आकर खेल बना दे या खेल बिगाड़ दे, कोई नहीं बता सकता। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत गरमाई और अब अपने नेता अजीत पवार से नाराज छगन भुजबल की अचानक देवेंद्र फडणवीस से हुई मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। और फिलहाल हर कोई इस मुलाकात के मायने निकालने में मशगूल है। नमस्कार मित्रों, मैं अभय राय। महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट है कि जाता ही नहीं। महायुति की अप्रत्याशित जीत हो या देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना या उनकी सरकार का कैबिनेट विस्तार या फिर मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा, हर समय कोई ना कोई ट्विस्ट सामने आया ही। इसी बीच शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की नाराजगी और फिर उद्धव ठाकरे के देवेंद्र फडणवीस से मिलने को लेकर अभी कयास लगा ही जा रहे थे कि उसका क्या मायने हैं। अब छगन भुजबल की अजीत पवार से नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। वैसे भी छगन भुजबल एनसीपी के दिग्गज नेता तो हैं ही, पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी का सबसे मजबूत चेहरा है। ऐसे में छगन भुजबल ने जैसे ही कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। यहां तक कहा जाने लगा कि छगन भुजबल क्या बीजेपी में जाएंगे। हालांकि इसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती है। देवेंद्र फडणवीस का भी मानना है कि एनसीपी छगन भुजबल को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देना चाहती है, जबकि छगन भुजबल जिस तरह के दाव चल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वह महाराष्ट्र नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि डिप्टी सीएम और छगन के बॉस अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी उनका इरादा भी छगन भुजबल के मान मनोबल की हरगिज नहीं है। शायद यही वजह है कि छगन भुजबल बेचैन है और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस के दखल से कोई रास्ता निकल जाए, यानी वो प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति अपनाए हुए हैं। और समझ लीजिए कि इसी को सियासत कहते हैं, जहां मिलने मिलाने का संदेश और संकेत हमेशा बहुत ही गूढ़ यानी रहस्य और बहुत हद तक रोमांच से भरा होता है। और इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल की राजनीति इसी ओर इशारा कर रही है और वो बिल्कुल छाए हुए हैं। दरअसल छगन भुजबल को कभी शरद पवार का सबसे करीबी माना जाता, लेकिन जब एनसीपी टूटी तो छगन भुजबल जूनियर पवार यानी अजीत पवार के साथ हो लिया। और महाराष्ट्र में ऐन चुनाव से पहले जब मराठा आंदोलन तेज हुआ तो ओबीसी के सबसे सशक्त चेहरे के तौर पर छगन भुजबल ने अपना अलग प्रेशर बनाया था और एक राहत दी थी महायुति सरकार को। इस बीच खबर यह भी है कि नासिक से जीत कर आए ज्यादातर विधायक भुजबल के खिलाफ थे। उनका आरोप था कि भुजबल ने उनकी मदद नहीं की। इस बीच एनसीपी कोटे से मंत्री माणिकराव कोकाटे ने भुजबल की आलोचना करते हुए कहा कि फडणवीस सरकार ने ओबीसी समुदाय को 17 मंत्री पद दिए हैं, लेकिन भुजबल है कि सिर्फ अपने बेटे और भतीजे के बारे में ही सोचते हैं। आपको बता दें कि छगन भुजबल जब भी उनकी पार्टी सरकार में रही वो ज्यादातर समय मंत्री रहे और इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वो नाराज हैं। यानी सब खेल कुर्सी का है और महाराष्ट्र की सियासत में कुर्सी के लिए कौन क्या क्या कर गुजरता है या कर गुजरा है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कभी चाचा भतीजे तो कभी भाई बहन के बीच या और भी बहुत सारे रिश्तों को लेकर हमेशा सियासत में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। तो फिलहाल अजीत पवार के लिए ये मुश्किल का दौर तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार भी अब अच्छी तरह जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में शरद पवार की जो पोजीशन है वो अजीत पवार को मिल चुकी है। जनता ने उन्हें दे दिया है अजीत दादा को। और यही वजह है कि छगन भुजबल भी कहीं ना कहीं अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं या अपने परिवार के लिए, लेकिन फिलहाल अभी उनकी दाल नहीं गल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि छगन भुजबल का आगे क्या होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बुलंद भारत टीवी।